आप कोई शास्त्र ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते कि जिसमें निज विवेक के विरोध की बात हो। और वो विवेक प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को नित्य प्राप्त है। किसने दिया है उसका आप भले ही आपको मुझे पता न हो, पर दिया है किसी ने, मौजूद है। अब आप विचार करें कि जब ये बात हम जानते हैं कि ममता अभी छोड़ना है अभी, और कामना अभी तोड़ना है। ममता छूटने के बाद निर्विकार जीवन, फिर चाहे आपको राज्य करने को मिले। मैं तो यहां तक मानता हूं, ममता और कामना के नाश करने के बाद जो गृहस्थ बनता है वो गृहस्थ मुक्त होता है, जीवन मुक्त होता है। और जीवन मुक्त होने के बाद कोई भक्त बनता है। मेरा जो अपना विश्वास है तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि भक्त वो बनता है जो जीवन मुक्ति को ठुकरा देता है, और जीवन मुक्त वो होता है जो निज विवेक का आदर करता है। अब आप ही सोचिए कि इस कार्य को आप अभी करना चाहते हैं अथवा कभी करना चाहते हैं। और जो अब अभी कर सकते हैं और अभी नहीं करते हैं तो फिर आप कर लेंगे, क्या पता है इस बात का? है कोई सबूत जी? यानी जो बात अभी कर सकते हैं उसको अभी न करें और फिर सोचते हैं फिर कभी करेंगे, तो भाई ये बात कभी संभव नहीं। इसलिए विश्राम में साधन, और बिना सामान में साधन, और बिना साथी में साधन। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अपने साथियों को गोली से मार दे, क्योंकि इसका अर्थ न लगाए ले। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कोई अपने सामान को गंगा में फेंक दे, और इसका अर्थ ये भी नहीं कोई अकर्मण्य होकर सो जाए। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि जो परिस्थिति के अनुसार आप कर सकते हैं बड़े ही उत्साह पूर्वक कीजिए, बहुत उत्साह, नित नया उत्साह। और जो नहीं कर सकते हैं उसकी ओर से निश्चिंत हो जाइए, मानो हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये बात जीवन में संभव नहीं है? जो कर सकते हो उसे उत्साह पूर्वक करें, और जो न कर सकते हो उसकी लेस मात्र भी चिंता न करें। जो कर सकते हो उसे पवित्रता से करें, और जो नहीं कर सकते हो उसकी लेस मात्र भी चिंता न करें। क्या ये संभव नहीं है? संभव है। लेकिन आज हमारी दशा क्या है कि भगवान के नाम लेने की बात तो जहां तक दूर गई, रोटी भी उत्साहपूर्वक नहीं खाते हैं, खाते जाते हैं, खींचते जाते हैं, किसी से दिल खोल के उत्साहपूर्वक मिलते नहीं। उत्साहपूर्वक मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, सोए नहीं, जगे नहीं, सारी जिंदगी खींचते खींचते बिता देते हैं। अब हमसे उपाय पूछते हैं, भैया हम तो ऐसी कोई बात नहीं जानते, ऐसी हम कोई बात नहीं जानते जो आप नहीं जानते। तो जो बात आप जानते हैं हम तो आपकी जानी हुई बात की स्मृति दिलाते हैं, और वो हमें राग था बोलने का इसलिए, और आप कृपा करते हैं तो जो सुन लेते हैं। सच ईमानदारी की बात यही है कि कोई गुरु, कोई ग्रंथ किसी को ऐसी बात बता ही नहीं सकता जो वो स्वयं नहीं जानता है। और आप जानते हैं यही कारण है, हमसे लोग पूछते हैं महाराज बताइए आप आज्ञा दीजिए सो करें, तो हम क्या चाहिए करो, बस वो जो आज्ञा मांगने की जो बात थी ना वो खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं ऐसा, अच्छा फिर हम कहें अच्छा जो तुम चाहो सो करो, ये कैसे हो सकता है? यही ना आज आपका संकट है। न तो आप आज्ञा ही मान पाते हैं और नहीं ना आप अपने मन की दिल खोल के कर पाते हैं। अरे सीधी साधी कहिए, हम तो लोगों से कहते हैं
कि जो बात आप चाहते हैं दूसरों से, उनसे कहिए देखिए हम ये चाहते हैं, आप ऐसा कर दीजिए, बस इतना ही त्याग रखिए। अगर वो इनकार कर दें तो बुरा मत मानिए, सोचिए भाई प्यारे की मौत, क्या करेंगे। लेकिन दिल खोल के कह दीजिए कि साहब हम ये चाहते हैं, साहब हम ये चाहते हैं, तो एक तो आपको अपनी चाह का पता चले, और सभी चाह तो आपकी पूरी होगी नहीं, आज तक किसी की हुई नहीं, आपकी भी होगी नहीं। सभी चाह तो मिटाई जाती है, पूरी नहीं की जाती। सभी कामनाएं पूरी नहीं की जाती, मिटाई जाती हैं, इसलिए वो तो पूरी होगी नहीं। लेकिन जो बात आप चाहते हैं अपने साथियों से कह दीजिए, साहब हम ये आपसे आशा करते हैं, और वो कह दे साहब आप माफ कीजिए, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे विवेक के विरुद्ध है, हमारे सामर्थ्य के बाहर है, तो आप बुरा मत मानिए। बस इतना त्याग बहुत पर्याप्त है। उसके बाद जो आप बुरा मानते हैं कि हाय हाय रे हमने इनसे ये कहा और इन्होंने इनकार कर दिया, या प्रीतपूर्वक नहीं किया, तो उसकी कीमत मत लगाइए, उस कार्य के साथ मान मत चाहिए। हम तो लोगों से जब पहले सोसाइटी आरंभ की तो लोगों से ये नहीं कहा कि साहब हम बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी संस्था बनाने जा रहे हैं। हमने कहा भैया देखो हमारे में राग है, आप सदस्य बन जाइए, हमारी बात ना पूरी हो जाए। कोई हमारा साथी बताया कि ये कहा हो सिवाय इसके कि हम आपके साथ बड़ा उपकार कर रहे हैं। अरे भाई जो बात हम चाहते हैं तो हम क्यों ना आपसे मित्रता के नाते ये कह दें कि भैया आप अगर हमारे मित्र हैं तो ऐसा कर दीजिए। और बिल्कुल साल भर के बाद हमने अपने मित्रों को लिख के दे दिया कि अगर आप इस बात को नापसंद करते हैं तो हम आपको बुरा नहीं मानते हैं, आप अलग हो जाइए। अब वो अलग होना ही नहीं चाहते, अब तो उनकी बस की बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हम साधन करने चले हैं और अपने साथियों के साथ इस उदारता से नहीं कह सकते कि साहब आप हमारे साथ ये कर दीजिए, और इतना त्याग नहीं रख सकते कि न कर सके, इनकार कर दें तो बुरा न माने, और ये न सोचें कि हमारे उनके बीच का प्रेम मिट जाएगा, विश्वास जाता रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, ये न माने। ठीक है, अगर आपके मन में ये बात ठीक नहीं मालूम होती है आप मत कीजिए, और अपने प्रेम को, अपनी एकता को सुरक्षित रखिए। आप देखेंगे कि आपके चित्त में कितनी शांति आती है, कितना बल आता है, कितनी एकता आती है। संभव है कि वही बात उसके मन में पैदा हो जाए और आपसे प्रार्थना करे कि अब हम नहीं रह सकते आपका ये बिना काम किए हुए। अब कहेंगे हाय हाय क्या बताएं, साधन बड़ा कठिन है। भैया साधन कठिन का अर्थ यही है कि एक ऐसी सृष्टि रची जाए कि जो इस बात की प्रतीक्षा करे कि जो आपका संकल्प उठे वही पूरा हो। आप जैसा व्यक्ति देखना चाहें, जैसी वस्तु देखना चाहें, वही हो जाए। भगवान ने करे कि विधान में ये बात आ जाए। क्यों आज की माँ जरा सा खीर के दी कमबख्त मर जाए और कहीं लड़का उसे मर जाए तो क्या दशा हो। आप सोचिए, जो बात आप अपने मन की पूरी करना चाहते हैं, क्या आपने कभी ये भी सोचा कि आपका आपके मन पर इतना अधिकार है कि आपके मन में गलत बात नहीं आएगी? भाई हमारे में तो है नहीं, इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे मन की बात पूरी हो। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि भैया हमको नहीं भरोसा है, न मालूम कम वक्त मन में क्या बुरी बात आ जाए। तो भाई साधन में लेस मात्र भी असमर्थता नहीं है, असिद्धि नहीं है, लेकिन कब? जब आप ये बात स्वीकार करें कि बिना साथी के, बिना सामान के, बिना परिश्रम के भक्त को भगवान मिल सकता है, जिज्ञासु को तत्वज्ञान हो सकता है, जिज्ञासु को तत्वज्ञान हो सकता है, भक्त को भगवान मिल सकता है, योग के अभिलाषी को योग मिल सकता है। अगर ये बात आप स्वीकार कर लें, दुखी के दुख की निवृत्ति हो सकती है, अशांत को शांत मिल सकती है। अगर ये बात आप स्वीकार कर लें तो प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन को सिद्धि मिलेगी। अगर आप ये स्वीकार नहीं करते तो भाई जो चीज परिश्रम से मिलती है वो सबके लिए नहीं है,
जो चीज वस्तु से मिलती है वो सबके लिए नहीं है, जो चीज व्यक्ति से मिलती है वो सबके लिए नहीं है। पापा आप ही बताओ, जब से आपका वो दही जमाने वाला मर गया है, वैसा दही आज आपको मिला है? नहीं मिला। क्या आपकी बस की बात है? नहीं मिला। आप हमें ये बताएं कि दुनिया में बड़े से बड़े आदमी का उदाहरण दे दें कि वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, प्रश्न के द्वारा जो चीज प्राप्त होती है वो सभी को हो सकती है और सदैव हो सकती है, तब तो हम मान लें क्या है? पर ऐसा तो नहीं है। इसलिए भाई, वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, प्रश्न के द्वारा तो जो कुछ मिलता है वो व्यक्तिगत है, तो सबके लिए नहीं है। और जो चीज सबके लिए नहीं है, क्या ईश्वरवादी का वो ईश्वर है? यानी कोई आस्तिक हमें ये बताए, क्या उसका नाम भी ईश्वर होगा जो सबके लिए न हो? क्या उसका नाम भी तत्व ज्ञान होगा जो सबके लिए न हो? क्या उसका नाम भी दुख निवृत्ति होगा जो सबके लिए न हो? क्या उसका नाम भी चिर शांति होगा जो सबके लिए न हो? आप बताएं, विचार करें। आपको मानना पड़ेगा कि दुख निवृत्ति का प्रश्न सबके सामने है, चिर शांति का प्रश्न सबके सामने है, तत्व ज्ञान का प्रश्न सबके सामने है, प्रभु प्राप्ति का प्रश्न सबके सामने है। तो जिसकी प्राप्ति सबके सामने है उसके लिए ऐसा साधन होना चाहिए जिसे सभी कर सकें। तो वो यही साधन हो सकता है कि जो वस्तु मिली है उसका ठीक उपयोग कीजिए, जो शक्ति मिली है उसका ठीक उपयोग कीजिए, जो साथी मिले हैं उनको आदर और प्यार दीजिए, तो नहीं कठोर बोलेंगे, उनकी पहले गलती देखेंगे। तुमने तो ये कहा था कि हम ये करें, कहां किया? अरे भाई, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया, तुम्हें नुकसान क्या पहुंचाया? तो आज का साधक ये सोचता है कि जब मैं साधन करने चलूं तो मुझे ऐसे साथी मिले कि मेरा रुख देखकर मेरे मन की बात पूरी करते रहे। तो न तो भाई आज तक किसी को मिला, न अब किसी को मिला हुआ है, न आगे किसी को मिलेगा। ये बात त्रिकाल में होने वाली नहीं है, कभी होने वाली नहीं है। तो जो बात होने वाली नहीं है उसका त्याग ही त्याग है। अब देखिए सन्यास कितना सुगम हो गया। सन्यासी किसको कहते हैं आप जानते हैं? जो न होने वाली बात को अपने जीवन में से सदा के लिए निकाल देता है। सभी कामनाओं की पूर्ति न होने वाली बात है, जिसने कामना पूर्ति जीवन में से निकाल दी, सन्यास हो गया। सन्यास हो गया। मिली हुई वस्तु सदैव बनी रहे, ये न होने वाली बात है, अतः जिसने ममता निकाल दी, सन्यास हो गया। तो तात्पर्य ये था कि आप इस सत्य को सामने रखकर, जो कि आपका अपना सत्य है, अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्यक्रम बना लीजिए। लेकिन ये दो बातें सामने रखिए कि ये सत्य उससे अलग न होने पाए, इस सत्य का विरोध न होने पाए। फिर आप अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम बना लीजिए, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपको भी शांति मिलेगी, दूसरों को भी प्रसन्नता होगी। आज दशा क्या है? आज की मां ईमानदारी से बच्चों को प्रसन्न नहीं रहने देती। आप कहेंगे भला हम तो दिन रात बच्चों का हित चाहते हैं। बिल्कुल झूठ बात। जिसे बच्चों की प्रसन्नता अविष्ट होती है वो बच्चे से मोह नहीं करता, बच्चे पर अधिकार नहीं मानता, और वो चित्त सामने रखता है कि जिससे बच्चे के बच्चे भी तरस जाएं हमेशा सेवा के लिए। लेकिन सो नहीं, हम चाहती हैं कि तुम्हारी लुगाई रामायण का पाठ सुने। क्यों सुने भाई? क्यों सुने? हम तो सुनती नहीं है। अरे तुमने सुन के कौन सा निर्मोहता प्राप्त कर ली, कौन सा वैराग्य प्राप्त कर लिया? अपने को दूसरों को धोखा दिया। जैसे तुम सुनती नहीं, हम तो जैसे कोई नहीं सुने। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि आज का साधक खींचता है, रोता है, घबराता है, हाय शरीर काम नहीं देता। अरे शरीर काम नहीं देता तो साधन में क्या बाधा है?
क्यों जिंदा रहने की सोचती हो, क्यों काम करने की सोचती हो? पड़ी रहो जहां पड़ी हो वहां, क्या परवाह है? अरे शरीर अमर हो जाएगा। अमर तो आज तक किसी का हुआ नहीं, तुम्हारा भी होगा नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि कल सायंकाल की चर्चा की ये जो 3 बातें हैं कि साधन में सिद्धि पाने के लिए उस श्रम की अपेक्षा ही नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, उस वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं है, और उस व्यक्ति की अपेक्षा ही नहीं है जो आपके पास नहीं है। अप्राप्त वस्तु की, अप्राप्त व्यक्ति की, अप्राप्त सामर्थ्य की साधन में अपेक्षा नहीं है। ये तो है मूल साधन। और इसका बाह्य स्वरूप क्या है कि भाई मिली हुई वस्तु की, मिली हुई वस्तु का, मिले हुए साथियों का और मिली हुई सामर्थ्य का दुरुपयोग न करें। चाहे हमें कैसा ही व्यक्ति मिला है उसको आदर देंगे, प्यार देंगे। अगर आदर और प्यार नहीं दे सकेंगे तो उसका भला चाहेंगे, उसको भला समझेंगे, और अगर ये भी नहीं कर सकेंगे तो उससे क्षमा मांग करके संबंध तोड़ देंगे। बताइए कहां कठिनाई है? आप हमें बताएं साधन में क्या कठिनाई है? अगर आपका साथी अच्छा नहीं है आपकी दृष्टि से तो उससे क्षमा मांग लो और संबंध तोड़ दो। अगर आप अपने साथी को आदर दे सकते हैं तो दे दो, प्यार दे सकते हैं तो दे दो, कोई उसकी प्राप्त वस्तु आपके पास दे सकते हैं तो दे दो, और नहीं दे सकते तो केवल लेने की आशा छोड़ दो। तो साधन निर्माण हो गया। तो देंगे भी नहीं, लेने की आशा भी नहीं छोड़ेंगे, दिन रात खींचेंगे कि कोई ऐसी युक्ति होती कि जो हम चाहते हैं सो हो जाता। तो मेरा अपना अब तक का ये अनुभव है कि जो हम चाहते हैं सो न हो, इसी में हमारा हित है। और भाई हमने तो जब का अपनी मानी, अपने मन की बात की है, तो सिवाय पतन के, सिवाय अवनति के हमें तो भाई कुछ परिणाम में मिला नहीं। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपके सामने अपनी अनुभूति निवेदन कर रहा हूं और इससे आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अपनी चाही मत करो, प्रभु की चाही होने दो। जो प्रभु चाहते हैं, और प्रभु वही चाहते हैं जो अपने आप हो रहा है, प्रभु वही चाहते हैं जो अपने आप हो रहा है। इसलिए भाई साधन में स्वाधीनता है और साधन परायण होने में सिद्धि है। अब आप सोचिए, यदि आप मिली हुई वस्तु के द्वारा प्रभु की पूजा करते हैं और पूजा का जब अंत होता है तब क्या प्रभु की मधुर स्मृति उदय नहीं होगी? देखिए, पूजा में और भोग में एक बड़ा अंतर है। भोग का अंत भोग की वासना को जन्म देता है और पूजा का अंत प्रेमास्पद की स्मृति को जगाता है। ये नियम है, ये अटूट नियम है कि अगर आपने अपने वर्तमान कर्तव्य कर्म द्वारा प्रभु की पूजा की है तो पूजा का अंत प्रिय की मधुर स्मृति होगा, ऐसा नियम ही है। और अगर आपने वर्तमान कर्तव्य कर्म को अपने सुख की आशा से किया है तो उसके अंत में एक नवीन राग उत्पन्न हो जाएगा। और यदि आपने वर्तमान कर्तव्य कर्म राग रहित होने की दृष्टि से किया है तो कार्य के अंत में शांति का संपादन होगा। इन तीनों चीजों पर आप विचार कर लें कि आप जो कार्य करते हैं उसका अंत शांति में होता है या नहीं, उसका अंत प्रिय की मधुर स्मृति में होता है या नहीं, अथवा उसका अंत किसी नवीन कामना को जन्म देता है। यदि किसी नवीन कामना को जन्म देता है तो हमने भोग किया, पूजा नहीं की, कर्तव्य पालन नहीं किया, भोग किया, तो कर्तव्य पालन में कर्तव्य का अंत चिर शांति में, पूजा में
कर्तव्य का अंत प्रियति मधुर स्मृति में स्वतः होता है। परंतु ये बात आज बड़ी दुर्लभ मालूम होती है। क्यों दुर्लभ मालूम होती है? कि हम 24 घंटे में कुछ समय, यानी समय का कुछ भाग पूजा में बिताना चाहते हैं और शेष भोग में। और वो जो कुछ समय पूजा में बिताना चाहते हैं वो भी अपने सुख के लिए। भगवान के ध्यान में सुना है कि बड़ा आनंद आता है, इसलिए ध्यान करना चाहते हैं। भगवान के दर्शन में बड़ा आनंद आता है, इसलिए दर्शन करना चाहते हैं। तो सारा जीवन तो लगा दिया अपने सुख में। आप विचार करें, ध्यान काल भी अपने सुख में और भाई प्रवृत्ति काल भी अपने सुख में। तो बताइए, सुख के भोगी के मन में क्या नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी? जो सुख भोगेगा उसके मन में क्या नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी? आपको मानना पड़ेगा, अवश्य होगी। एक बार हमारे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ और वो प्रश्न ये पैदा हुआ कि जैसे समय पाकर शरीर बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, तो भाई समय पाकर चित्त अपने आप सूक्ष्म, विभुर और शुद्ध क्यों नहीं होता? जैसे आप देखिए ना, काल की अपेक्षा से हर चीज बदल जाती है, तो काल की अपेक्षा से चित्त में परिवर्तन क्यों नहीं आता? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमें मिला वो तो ये मिला कि वो इसलिए नहीं आता कि हमारे चित्त की जो वर्तमान वस्तु स्थिति है वो एक सी हम नहीं रखना चाहते। अपनी चित्त के व्यापार में जैसी आस्था रखनी चाहिए, जैसी दृढ़ता रखनी चाहिए, वो नहीं रख पाते। जैसी निर्मलता रखनी चाहिए, वो निर्मलता नहीं रख पाते। इसका परिणाम ये होता है कि चित्त जो शिकायत 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले थी कि हमारा मन उसमें नहीं लगता जिसमें लगना चाहिए, उससे नहीं हटा जिससे हटना चाहिए, तो जो शिकायत 20 वर्ष पहले थी वो शिकायत आज भी है। भाई क्या बात हो गई? ये समस्या क्यों हल नहीं हुई? वो केवल इसलिए हल नहीं हुई कि हमने अपनी आस्था को सुरक्षित नहीं रखा, अपने सद्भाव को सुरक्षित नहीं रखा, अपने विचार को सुरक्षित नहीं रखा, उसमें विकल्प कर दिया, उसको रहने नहीं दिया एक रस। उसका ये परिणाम हुआ कि चित्त नहीं बदला। नहीं तो भाई हम सबका चित्त अपने आप या तो प्रेम में विलीन हो जाता, या बोध में विलीन हो जाता, या योग में विलीन हो जाता, अपने आप। परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि हमने अपनी आस्था को स्थायी नहीं रखा। जैसे कल्पना करो, मैं कुछ मित्रों से कभी पूछता हूं, कभी डर के मारे नहीं पूछता, तो उनको तकलीफ होगी, सच्ची बात बताएंगे नहीं। मैं पूछता हूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम मेरे पास मिलने आते हो तो परामर्श लेने आते हो तो तुम परामर्श लेते नहीं, और सेवा करने आते हो तो तुम सेवा करते नहीं। अब बताओ क्यों आते हो? अरे भाई मेरे पास दो ही ना बातें हो सकती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपको ठीक राय दूंगा तो आप मुझसे परामर्श कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि बेचारा दुखी है, अंधा है, असमर्थ है, तो आप सेवा कीजिए। तो सेवा भी आप नहीं करते और परामर्श भी आप नहीं लेते। आप बताइए क्यों आते हैं? कितने लोगों को ईमानदारी से उत्तर दें क्यों आते हैं? सिर्फ इसीलिए कि भाई देखो वहां जाएंगे, अच्छा मौज रहेगी, मजा रहेगा। और सच कहते हैं आपसे, कम लोग हैं जिनको ईमानदारी से मिलने में प्रसन्नता होती है, बहुत कम लोग हैं। बल्कि हाँ साहब वहां गए थे और तो बात सब ठीक थी, पर ये नहीं थी,
इस प्रकार के संस्कार लेकर के हम सत्संग के समारोह से अलग होते हैं। तो भाई इससे काम चलेगा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा इसलिए हमने लोगों को बहुत अवसर दिया, महीनों साथ रखा, महीनों, बल्कि किसी किसी को तो बरसों साथ रखा, लेकिन वही दशा जो पहले थी वो आज है। अंतर किस बात में हुआ कि जब अलग होते हैं तो रोएंगे। एक तो ये अंतर हो गया, पहले नहीं रोते थे, अब रोएंगे। और किस बात में अंतर हुआ कि इस बात में अंतर हुआ कि चूंकि हमको खाना अच्छा लगता है, तुम्हारा पेट भले ही खराब हो जाए पर खाओ जरूर, इसमें अंतर हुआ। तो भाई इसको तो हम सत्संग नहीं मानते। हम तो सीधी सादी बात आपसे निवेदन करते हैं कि आपका जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है और हम आपको भगवान मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। यहां तक आप जितना चाहिए आदर ले लीजिए, जितना चाहिए प्यार ले लीजिए। आपको अगर हर्ष होता हो कि हमें आदर से लाभ होता है तो हम तो सच कहते हैं, कोई हमसे दिल खोल के कह दे कि आप हमको आदर दीजिए। अगर हम नित्य जितने बार चाहें आप हमसे चरण स्पर्श कराइए, हम करने को राजी है। जितने लगाइए उस बार आप हमको प्यार देने को राजी है। भाई वस्तु तो हमारे अधीन है नहीं, तो अगर आपको और कोई प्यार नहीं देता है तो प्यार देने को राजी है, और कोई आदर नहीं देता है तो आदर देने को राजी है। अगर आप विचार करें तो विचार करने को राजी है। लेकिन आपकी कामना पूर्ति जब हमारे प्रभु ही नहीं कर पाते हैं, तुम खुद ही नहीं कर पाते हो, तो भाई हम कैसे कर पाएंगे? किसी को आदर की भूख हो, किसी को प्यार की भूख हो, हम ईमानदारी से, बनावट के साथ नहीं, और आपके पास कोई भी उसका क्रियात्मक रूप हो, क्योंकि हृदय की बात तो आप जान लें तो बहुत सुंदर बात है। कोई भी क्रियात्मक आप कहें कि साहब हम लाओ आपका चरण धो के पी लें, कहो आपको चंदन लगा दें, कहो आपको माला हो तो माला पहना दें, मैं संकल्प से तो सब पूजा कर दें आपकी विधिवत, जितनी आप चाहो और जितने बार चाहो आप आके बैठ जाया करो, बोले हमको आदर पूर्वक हमारी पूजा करो। अगर हम रोज न कर दें तुम जो चाहो तो करो, लेकिन भाई कहो तो सही कि आप आदर चाहते हो, लेकिन तुम ये कहो कि हमारे मन की ये बात पूरी कर दो जो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ की बात नहीं। न हम कर सकते हैं और न कोई कर सका है, और न उसमें तुम्हारा हित है, हित भी नहीं है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।